परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने पाए। यीशु मसीह के अतुल्य नाम से आप सभी को मसीह का प्यार बांटता हूँ। भजन संहिता 139 का 13वां और 14वां वाक्य ऐसा कहता है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझको माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। अनुग्रहित इन वचनों से जुड़ा हुआ हमारे आज के मनन का विषय है अमूल्य जीवन, द प्रेशियस लाइफ। उस परमेश्वर ने हमें मां के गर्भ से ही रूप देखकर हमारे अंगों को बनाया और बहुत ही अद्भुत रीति से रचा है। हमारे परमेश्वर ने हमें जंगली बीज की तरह बोकर छोड़ नहीं दिया कि अब ये कैसे भी उग जाएगा, लेकिन इसी के विपरीत मां के गर्भ में रूप देने के बाद निरंतर वो हमारा पोषण करता है और तृप्ति भरा जीवन देता है। हो सकता है कि कुछ विशेष अवस्थाओं में हमारी शारीरिक, मानसिक या आत्मिक बढ़ोतरी में कुछ कमी आई हो, लेकिन उस समय में भी हमारे विश्वास को हम थामे रहें, क्योंकि परमेश्वर के काम अद्भुत से भरे हैं। आप ये कभी भी ना सोचे कि बढ़ने के दिन समाप्त हो गए, क्योंकि परमेश्वर का काम असंभव अवस्थाओं को भी संभव कर देता है। बॉब वेलेंट नाम के एक व्यक्ति से मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं। अमेरिकी सेना का एक सिपाही बॉब वेलेंट 1969 के वियतनाम युद्ध में अपने दोनों पैरों को गवा बैठा। कई सैनिक उसे युद्ध में मारे गए थे। स्वयं बॉब भी 6 दिन तक बेहोशी की हालत में थे और सबको लगा कि वो मर जाएंगे। दोनों पैर चले जाने के कारण काफी खून बहा और उन्हें 16 बोतलें चढ़ाई गई। जीवित रहने की एक बड़ी इच्छा ही थी जो इन्हें इस दुर्घटना के पार ले आई। इतनी ज्यादा जीवन की इच्छा शक्ति रखने के कारण दोनों पैरों से लंगड़े बॉब वेलेंट ने दोनों हाथों से चलना और भागना सीखा। अपने जीवन काल में कम से कम 4 बार वो मैराथन में दौड़े। कई दौड़ों को खत्म करने के लिए उन्हें 1 से ज्यादा दिन भी लग गया, लेकिन वो अपना दौड़ नहीं रोके। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि अमेरिका के सभी तटीय राज्यों को वो दौड़कर पूरा करेंगे। आप जानते हैं प्रियो कि इस दौड़ को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगा? लगभग 3 साल 8 महीने और 6 दिन लग गए। अमेरिका के सभी तटीय राज्यों को उन्होंने अपने हाथों पर चलकर उस दूरी को तय किया। हमने जैसा वचन में पढ़ा कि परमेश्वर का काम अद्भुत है, इस वचन को बॉब ने भी स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने जीवन को युवाओं के बीच में बिताने के लिए समर्पित कर दिया। कई अमेरिकी कॉलेजों में जाकर वो युवाओं के बीच में प्रचार करते थे और उनका उत्साहवर्धन करते थे। दोनों पैरों से लंगड़े बॉब वेलेंट की बातों को सुनने के लिए कई युवा बहुत आकर्षित होते थे। एक बार युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हमारा परमेश्वर हमें जीवन देता है, वो एक जीवन अमूल्य दान है। हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की एक योजना है। हमारा जीवन तभी सफल होता है जब परमेश्वर का वो लक्ष्य जो हमारे जीवन के लिए है वो पूरा हो जाए। उन्होंने आगे फिर कहा, मेरे जीवन के लिए भी परमेश्वर का एक उद्देश्य है और ये मैं पूर्ण रूप से विश्वास करता हूं। उन्होंने फिर कहा कि आज भी मुझे बात करने के लिए और प्रभु का गवाह बनने के लिए जो प्रभु ने सामर्थ्य दी है, उसके लिए मैं उसका धन्यवाद करता हूं। तुम भी अपने जीवन का अर्थ पाकर विजयी बन सकते हो। बॉब ने आगे कहा, परेशानियों में हार ना जाना, लेकिन धीरज और साहस के साथ उसका सामना करना। इसी प्रकार के उनके संदेश कई लोग उत्साह के कारण सुनते थे और इतना ही नहीं, कई लोग आत्महत्या करने की कगार पर थे, लेकिन उनका वचन सुनकर उन्होंने अपना मन बदल दिया, उनका जीवन बदल गया। प्रियो, हमारे बचपन के वो मिट्टी के गुल्लक जो हम बड़ी इच्छा के साथ भरते थे, लेकिन उसमें से पैसा निकालने के लिए हमें उसे तोड़ना पड़ता था, उसी प्रकार आपके जीवन की आज की परेशानियां कैसी भी हो, वो आपको थका देती होगी, लेकिन आप हार ना माने। हमारे प्रभु ने हमारे जीवन को इसीलिए तोड़ा है कि उसमें से कुछ बहुमूल्य बातें जो छुपी हुई है वो बाहर निकल आए। इस बात पे आप विश्वास करें। अपने जीवन में आप आत्मिक साहस और धीरज के साथ अपनी परेशानियों का सामना करें। आपका परमेश्वर आपकी अवस्थाओं को बदल देगा। विश्वास करें कि वो परमेश्वर सामर्थी है, हमारे जीवन को लेकर उसका एक मकसद है और ये जीवन उसका दिया हुआ एक अमूल्य दान है। आपका दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।